Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा नया टॉपिक जो रहेगा वो बड़ा ही मज़ेदार कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा खतरनाक कंसेप्ट हम लोग उसको बोलते हैं। उसका नाम रहेगा प्रोजेक्टाइल। हमारे पास दो तरीके का प्रोजेक्टाइल होता है। आज मैं सिर्फ एक प्रोजेक्टाइल डिस्कस करूंगा आपके सामने, आप उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सेकंड जो प्रोजेक्टाइल रहेगा वो बड़ा ही थोड़ा सा लॉजिकल रहेगा, फर्स्ट के बेस पे बनेगा, तो इसलिए आपको ध्यान से कंसेप्ट समझना है। आइए मैं आपको बताता हूँ पहले प्रोजेक्टाइल चीज़ क्या होती है। देखिएगा, देखिए प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को हवा में फेंक देते हैं। व्हेन ए बॉडी सेंट इनटू स्पेस, मैंने ये देखिएगा चौक मैंने हवा में ऐसे फेंक दिया, तो देखिएगा चौक पहले हवा में जाएगा जब तक हमारी वेलोसिटी इसके पास रहेगी, उसके बाद हम इसको फ्री छोड़ देंगे। फिर ग्रेविटी के इफेक्ट से इसके साथ कुछ भी हो, ये चलेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, रुकेगा, कुछ भी हो, हमने एक बार इसको वेलोसिटी देके थ्रो कर दिया, फेंक दिया, उसके बाद हमने इसको फ्री कर दिया ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना है, हम लोग कहेंगे व्हेन ए बॉडी इज सेंट इनटू स्पेस with some velocity, then allow free to move, under the effect of gravity, हमने किसी बॉडी को हमें फेंक दिया, थ्रो कर दिया, फिर इसको ग्रेविटी के इफेक्ट के लिए हमने उसको फ्री छोड़ दिया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है ना। अब प्रोजेक्टाइल हमारे पास दो तरीके का होगा। पहले का नाम रहेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दूसरे का नाम रहेगा वर्टिकल या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। देखिएगा क्या होगा स्टूडेंट, जब आप लोग दीवार पर खड़े, आपने कई बार देखा होगा, आप लोग किसी नदी किनारे, तालाब जोड़ के पास जाते हैं और आप किसी पत्थर को यूं फेंकते हैं, यूं, तो वो यूं जंप करते करते उस पानी के ऊपर जंप लगाते लगाते पत्थर क्रॉस कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा। क्या कारण है? कई बार क्या होता है, हम लोग जब या दीवार पे हम लोग खड़े होकर कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो किसके अंदर शामिल होगा? वो हॉरिजॉन्टल के अंदर शामिल होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज को यूं फेंक देंगे या ऊपर की तरफ यूं फेंकेंगे तो वो वर्टिकल के अंदर आता है। तो देखिएगा, जब आप लोग दीवार पर खड़े हैं, यहां से आपने पत्थर फेंका, शुरू में कोई वेलोसिटी थी, फिर ये नीचे गिरेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते आपने फेंका। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है। देखिएगा, व्हेन ए बॉडी इज सेंट इनटू स्पेस विद सम, मैं यहां एक शब्द लिखूंगा हॉरिजॉन्टल। देखिएगा, जहां मैंने लाइन लगाई है, मैं यहां एक छोटा सा शब्द लिखूंगा हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कहा, जब मैं किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते थ्रो कर दूंगा, उसके बाद मेरा इफेक्ट खत्म, फिर ग्रेविटी के इफेक्ट से उसके साथ क्या होगा, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो छोटा सा कंसेप्ट है कि व्हेन अ बॉडी इज सेंट इनटू स्पेस विद सम, या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देन अलाउ फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको मैं नाम दूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे हम दीवार पे खड़े होकर कोई पत्थर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास रहेगा। सो देखिएगा, वर्टिकल के अंदर क्या करना है, आप ऐसे धरती पर खड़े हो गए, आपने पत्थर को ऐसे फेंक दिया किसी एंगल के साथ, एंगल बनाते हुए ऐसे फेंक दिया, फिर वो गिरेगा। तो आपको याद रखना है उसके अंदर सिर्फ क्या चेंज होगा, व्हेन अ बॉडी सेंट इनटू स्पेस विद सम वेलोसिटी, फिर मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी के बाद यहां मैंने एक वर्ड लिखना है एट एन एंगल। हम कोई एंगल देते हैं, बॉडी को थ्रो कर देंगे एट एन एंगल, देन अलाउ फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसका नाम रहेगा वर्टिकल या इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। जब हम किसी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर फेंकेंगे तो क्या रहेगा, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, और हम उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते फेंक देंगे तो क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा स्टूडेंट। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। अब मैं बताने जा रहा हूं हमारे पास कि ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। देखिएगा, मैं ट्रेजेक्ट्री आपको बताने जा रहा हूं, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। मैं हॉरिजॉन्टल डिस्कस करूंगा अब आपके सामने, कंप्लीट देखिएगा कैसे। तो हमारे पास रहेगा हॉरिजॉन्टल का ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, सुन, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता। जिस रास्ते से, जिस पाथ से जो स्टोन है, जो बॉडी है, वो ट्रेवल करेगी, ऐसे जाए चाहे वो कैसे भी जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द
पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल। तो उसमें मतलब समझे इस बात का, जिस रास्ते से हमारे पास जो पत्थर चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल, सॉरी ट्रेजेक्ट्री हम लोग उसको नाम देंगे। देखिएगा मैं हॉरिजेंटल की बात कह रहा हूँ, हॉरिजेंटल का ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, आप यहाँ दीवार पे खड़े हैं, आपने हॉरिजेंटल वेलोसिटी देते किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो आपने उसको क्या दिया, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल वाई एच जो नाम देंगे, और ये कितने दूर जाके गिरेगा, एक्स। तो स्टूडेंट ये एक्स का मतलब क्या है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसको नाम देंगे। वाई का मतलब क्या है, वर्टिकल, और यहाँ से याद रखना है हमारे पास ये जो वेलोसिटी रहेगी हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो देखिएगा यहाँ से वेलोसिटी का जो रिजल्ट रहेगा हमारे पास क्या रहता है, x/3। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा v। अब यहाँ से देखिएगा अगर मैं यहाँ से t फाइंड आउट करता हूँ तो क्या होगा, x/v, इक्वेशन नंबर 1 रहेगा, याद रखना है, मैंने टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब आप जानते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मोशन की इक्वेशन थी हम ये यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिएगा s वर्टिकल क्या है हमारे पास, y, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब स्टोन हमारे, जब प्रोजेक्टर जो पत्थर हमारे हाथ में था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0 × t 1/2। देखिए एक ही बजाय कौन काम कर रहा है, अब हमारा इफेक्ट खत्म तो ग्रेविटी काम करेगी, धरती के इफेक्ट से काम कर रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट से, तो एक ही बजाय मैंने क्या लिखा, g, और t की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x/v का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा 1/2 g x²/v², ये बन गया। स्टूडेंट ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैंने नाम दे दिया k, प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट हो गया 1/2 g/v²। देखिएगा ग्रेविटी कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, वेलोसिटी हम जो देंगे वो भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचेगा, kx², याद रखना है। स्टूडेंट ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, दिस इज पैराबोलिक, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते में चलेगा ना वो रास्ता कैसा होगा, इट ट्रेवल इन पैराबोलिक पाथ, तो याद रखना है इट ट्रेवल इन पैराबोलिक पाथ, तो इसका जो रास्ता होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक रास्ते के अंदर ये चलेगा, आपको याद रखना है, इसको हम लोग नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री, याद रहेगा। ऑप्शन ट्रेजेक्ट्री के बाद जो आता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल की हम लोग बात कर रहे हैं, अब आएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कोई चीज हवा में कितनी देर रहेगी, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, कहते हैं कि वो टाइम जब तक ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मतलब यहां से निकल चुका है या गिरा नहीं है, गिरने वाला है, तो हवा में कितनी देर तक रहेगा, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर, उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसका नाम रहेगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जैसा कि आप जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, देखिएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन मोशन लगाएंगे, ये हाइट की अब मैं बात करूंगा तो y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा हाइट h, इनिशियल वेलोसिटी, जब हमारे पास ये पत्थर जब हमने फेंका नहीं था हमारे हाथ में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये हो गया 0 × t, ये 1/2, एक ही बजाय हमने इफेक्ट किसका छोड़ दिया, ग्रेविटी के इफेक्ट में काम करेगा, और ये हो गया t², तो इसको सोल्व करेंगे 2h, जी आएगा नीचे, ये बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो रहेगा कितना समय तक वो हवा में रहेगा वो आपको याद रखना है √2h/g से, याद रहेगा स्टूडेंट। अब इसकी मैं जो लास्ट बात बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज आखिर चीज क्या होती है पहले तो आपको वो देखना है, हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ध्यान से सुना आप लोगों ने, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर निकाले तो मल्टीपल करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो याद रखना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या नाम दूंगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी
गुना टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखना। और इस हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, उसको मैं नाम दूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज। और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हमने इसको फेंका है v से, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था 2h/g, आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v और टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये टोटल, इट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। स्टूडेंट आज हमने टॉपिक इतना ही पढ़ना था, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू।